बहुत लंबी उम्र हो चुकी है, वो केवल भगवान का नाम जपते हैं। उनकी वाणी से भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता, बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण जपते हैं। बस कोई दूसरा का, अकेले रहते हैं, किसी से सेवा लेते नहीं हैं और बहुत लोगों से मिलते नहीं हैं, गुप्त रहते हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं ना, शराबी आदमी शराब का पता लगा ही लेता है, गंजेड़ी गांजे का पता लगा ही लेता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त सच्चे भक्तों का पता लगा ही लेता है। भक्त कहीं भी जाकर छिप जाए, पर सच्चा भक्त होगा तो वो भक्तों का पता लगा लेगा। भाई, जो जिसका आदि है उसको उसी से काम है, हमें तो भक्तों से काम है। कहीं भी छिपे बैठे हों संत महात्मा तो ये दास उनके चरणों तक पहुंच ही जाता है, हाँ, उनका पता लगा ही लेता है। और मैं तो केवल ये कहता हूं कि आपकी एक नजर उन संतों पर पड़ गई ना तो आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, मैं तो केवल भगवान कभी मुझे मिलेंगे, शायद कभी मिले, शायद ठाकुर जी मुझे योग्य बनाएं, और कभी भगवान मुझे मिलेंगे और पूछेंगे बेटा तुझे क्या चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे भारत में 135 करोड़ लोग हैं प्रभु, इन सबको अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। पूरे ब्रह्मांड को दे सकते हैं तो सबको दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए, यही मेरी इच्छा रहेगी उनसे। तो हम तो यही चाहते हैं कि सबका उद्धार हो, मानव का तन आपने पाया है तो सदगति सबकी हो, किसी की अधोगति ना हो जाए। क्योंकि आज शायद आपको पता नहीं है कि आपकी कीमत कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है। आप, सच्ची बात यह है कि आज तक आपको पता ही नहीं चला कि आप हो कौन। आप जो हो आपने वो पहचाना ही नहीं, जो हो नहीं वो अपने आप को माने बैठे हो। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, सुनाता हूं। एक विदेश की घटना है ये। विदेश कौन सा देश था मुझे स्मरण नहीं है, बस आप कथा सुनो। एक देश में एक लगा यार मुझे भी हीरा मिल जाएगा तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। उसने क्या किया कि मैं भी जाऊं और उसका निरीक्षण करूं, देखूं कहां कहां हीरा है। उसने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, उसकी 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ का किसान था। जमीन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मैं पूरी जमीन बेच रहा हूं। क्यों? बोले उस पैसे से मैं हीरे की खोज करूंगा, और कहीं मुझे हीरा मिल गया तो ऐसी 50 एकड़ जमीन हमारी होंगी। पत्नी ने कहा ठीक है, यदि आपका सपना है तो कर लीजिए पूरा। किसान ने अपने पड़ोसी को अपनी जमीन बेच दी, 2 लाख 5 लाख जो भी उससे मिला लिया, और पैसा लेकर वो चल पड़ा हीरे की खोज में। जहां हीरा निकल रहे थे वो वहां बड़ा विचार कर रहा था, क्या करूं कि यहां हीरा मिले। उसने खुदाई की, वहां खुदाई की, वो जमीन ली जहां हीरा निकल रहे थे, खुदाई की, पर दुर्भाग्य उसे एक भी हीरा नहीं मिला। हाँ, और जो अपना खेत उसने पड़ोसी को बेचा था, उस खेत का अब वो मालिक बन गया। एक दिन वो खेत की जुताई कर रहा था तो उसने देखा कि खेत में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, जुताई से निकल गया, बड़ा सा पत्थर चमक रहा है, और जब सूर्य की किरण उस पत्थर पर पड़ी तो ऊपर इंद्रधनुष बन गया, आकाश में इंद्रधनुष बन गया। उस किसान को लगा ये पत्थर बड़ा चमकीला है, उसने जेब में रखा, अपने घर लाया और अपने घर में शोकेस में उस पत्थर को उसने रख दिया, जमा दिया। कुछ दिनों के बाद उसका एक मित्र आया, वो बहुत बड़ा जौहरी था। उसने कहा भाई ये चमकीला पत्थर क्या है? अरे बोले खेत में मिला था और हमने इसे रखा है। उसने कहा दिखाओ। देखा, बोले ये तो करोड़ों का हीरा है। आज तक इस दुनिया में जितने बड़े बड़े हीरे मिले हैं उनसे सबसे बड़ा हीरा ये है।
उस खेत की खुदाई की गई तो उस खेत में हजारों हीरे और मिले, और वो खेत जिसका था वो हीरा ढूंढने गया था दूसरी जगह। वो वापस आया तो कंगाल होके आया, 2 लाख खेत बेचने के मिले, वो भी लुट गए। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले तुम्हारे अपने खेत में सबसे बड़ी खदान बन चुकी है, हीरे यहां मिल रहे हैं, हीरे यहां थे, तुम ढूंढ रहे थे जमाने में। बस भक्तों, ये छोटी सी कथा ये सिखाती है कि तुम चारों धाम जमाने में भगवान को ढूंढते फिर रहे हो, पर वो भगवान तो तुम्हारे हृदय के मंदिर में कैद है, वो हीरा तो तुम्हारे भीतर है। केवल थोड़ी सी खुदाई करने की जरूरत है। खुदाई क्या करें? बोले अपने आप को जरा भीतर से देखिए, क्या क्या भरा है तुम्हारे भीतर। संसार को आंख खोलकर बहुत देख लिया, संसार को एक बार आंख बंद करके भुला करके एक बार अपने आप को, अपने भीतर को देख लीजिए, तो हृदय में ही तुम्हें संसार दिखाई पड़ जाएगा। और ये जो भटकाव है, ये जो टेंशन है, ये जो परेशानियां हैं, आधी से ज्यादा तो तब समाप्त हो जाएंगी जब आप आंख बंद करके आत्मचिंतन करने लगेंगे, परमात्मा को भीतर देखने लगेंगे, परमात्मा की एक कल्पना करने लगेंगे, परमात्मा की एक झांकी बनाने लगेंगे, परमात्मा के स्वरूप का भीतर चिंतन करने लगिए। बिहारी जी ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, आंख ऐसी हैं, चिंतन करने लग जाइए और बस खोते जाइए, खोते जाइए, खोते जाइए। तुम्हारे पास ही सब कुछ है, पर ढूंढ रहे हो संसार में। हाँ, किसान का खेत भी चला गया, पैसे भी चले गए, 0/0 कोई। तो जीवन में कहीं आपकी उम्र ना चली जाए। आपके पास भी 2 लाख रुपए है, मतलब 2 लाख रुपए मतलब श्वास, आपकी श्वास बड़ी अनमोल है। ये श्वास रहते उस हीरे को ढूंढ लीजिएगा, नहीं श्वास पूरी हो जाए और हीरा ना मिल पाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान, हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान का सौदा मत करिएगा, श्वास रहते भगवान को पा लीजिएगा, जिनको पाने के लिए विधाता ने ये श्वास दे रखी है। हाँ, भागवत की शुरुआत ब्रह्म सूत्र से हुई है ना? कहां से हुई? तब व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जिनके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होता है, उन परमात्मा को जो सत्य स्वरूप है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भागवत एक विशाल ग्रंथ है भक्तों, और जितना गहरा सागर है इतनी गहरी भागवत है। हाँ, भागवत अद्भुत ग्रंथ है। इस भागवत की शुरुआत कहां से हुई? मनुष्य मात्र के धर्म से शुरू होती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? हम प्राणी मात्र का, हम मनुष्यों का धर्म क्या है? पहले तो हम ये विचार कर लें, क्या हम मनुष्य हैं? कि मनुष्य जैसे दिखने वाले सिर्फ पुतले हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषाएं क्या है? क्या हाड़ मांस के शरीर को मनुष्य कहा जाता है? किसे मनुष्य कहेंगे आप? कई बार तो माँ जब गुस्से में आती है ना, तो बच्चों को कहती है, गधे हो तुम, गधे हो। तो कहां गधा और कहां मनुष्य? पर आचरण गधे के कोई करे
तो उसे गधा ही तो कहा जाएगा, मनुष्य तो नहीं कहा जाएगा। अर्थात शरीर से कोई मनुष्य नहीं है, आचरण से मनुष्य है। आचरण यदि मनुष्य का है तो आप मनुष्य हैं, आचरण मनुष्य का नहीं है तो आप मनुष्य के तन में भी आप गधे ही हैं, गीदड़ ही हैं, हाँ सुअर ही है, ऊंट ही है। क्या होता है, दूसरे स्कंध में श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि जो बहुत अहंकारी है, सीना तान कर चलते हैं, इन्हें आप ऊंट समझिएगा। इनकी उपमा किससे दी गई है, ऊंट से, क्योंकि ऊंट भी बड़ा सिर उठा के चलता है। ऊंट का सिर ऊपर होता। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति अभिमानी है, वो केवल ऊंट है। हाँ, इसलिए कहीं आप मनुष्य होकर कहीं जीव मात्र से आप मैच तो नहीं कर रहे हैं भाई। 100 याद रखिएगा, जो शुद्ध गोल्ड होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है। उसके बाद जब उसकी अंगूठी बनती है, हार बनता है, कान के बाले बनते हैं, तो 24 कैरेट में कभी नहीं बनते, उसमें कुछ मिलावट होती है। मिलकर के ही फिर आभूषणों का निर्माण होता है। शुद्ध सोने में कभी आभूषण नहीं बनते, मिलावट होती ही है। जैसे आपके हार में, आपके मंगलसूत्र में कुछ ना कुछ मिलावट है, फिर वो 23 कैरेट का हो जाता है, और मिलाओ तो 22 कैरेट का हो जाता है, और मिलाओ तो 20 कैरेट का। जितना मिलाते जाओगे शुद्धता डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी तरह जब आपका जन्म हुआ था तब आप पूरे 24 कैरेट के थे। कब? जब आपका जन्म हुआ था तब। पर जैसे ही आप बड़े होते गए तो आपके भीतर भी मिलावट होती गई। क्या मिलता गया? छोटे थे तो आपके अंदर कोई वासना नहीं थी, आपके अंदर कोई गलत विचार नहीं थे, बदले की भावना नहीं थी, निंदा क्या होती है आप जानते नहीं थे, झूठ क्या होता है। 2 साल का बच्चा क्या ये जानता है कि ये झूठ है और ये सच है? 2 साल का बच्चा निंदा करना जानता है, चुगली करना जानता है? अरे भाई, जब आप और हम पैदा हुए थे ना, सब के सब 24 कैरेट के थे, पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई त्यों त्यों मिलावट होती गई। काम मिल गया, क्रोध, अब बच्चा बड़ा हुआ, गुस्सा आने लगा, मिलावट हो चुकी। हाँ, इसका स्वरूप जो वास्तविक था वो समाप्त होने लगा है। ओरिजिनल स्वरूप जो परमात्मा ने तुम्हें दे के भेजा था, ओरिजिनल बुद्धि जो परमात्मा ने तुम्हें दे के भेजी थी, अब उसमें मिलावट होने लगी। पानी जब आकाश से गिरता है तो उसकी बूंद इतनी पवित्र होती है कि आपके घर में आरओ लगाने की भी जरूरत नहीं होती, पर वो पानी ज्यों जमीन में गिरता है तो भूमि परतवा ढावर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। आकाश से गिरी बूंद जमीन में गिरते ही दूषित हो जाती है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ी, हम भी दूषित होते गए, दूषित होते गए। मिलती गई इच्छाएं, मिलता गया कपट, मिलती गई निंदाएं, मिलती गई चुगली, और हम पूरे के पूरे 24 कैरेट से आज आप कितने कैरेट बचे हैं, आप अपने आप से पूछ कर देखिएगा। आज आप कितने % इंसान हैं, अपने आप से प्रश्न करिएगा। मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं, मैं आपके बारे में जानकर भी क्या करूंगा। हाँ, ये प्रश्न अपने आप से दर्पण के सामने खड़े होकर कीजिएगा कि आप कितने % इंसान बचे हैं। क्या कपट करना इंसान का लक्षण है? क्या निंदा करना इंसान का लक्षण है? बच्चे जब थे आप तब तो कुछ नहीं था, ये वासनाएं आई कहां से, ये दुर्गतियां दुर्विचार आए कहां से? यदि आए हैं तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, इन्हें मिटाएगा कौन? यदि मेरे भीतर काम आया है, क्रोध आया है, लोभ आया है, बुराइयां आई हैं, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब इन्हें मिटाएगा कौन? तुम्हें पूर्व की तरह बच्चा बनाएगा कौन? बच्चे थे तब तो कोई विचार नहीं था गंदा, बड़े हो गए विचार आ गए, अब आ गए हैं तो ये समाप्त कैसे होगा? कचरा फैल गया है, झाड़ू लगाएगा कौन? ये तो बताओ।
क्या बिना झाड़ू लगाए मर जाओगे? हाँ? क्या बिना साफ सफाई किए मर जाओगे? ये प्रश्न अपने आप से कीजिएगा। ये आपके लिए कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए। बड़े गहरे प्रश्न हैं, बड़ी गहरी बातें हैं समझदार के लिए। हाँ, विचार कीजिएगा कि क्या आप बिना झाड़ू लगाए मर जाएंगे? क्या अपनी गंदगी साफ किए बिना मर जाएंगे? हाँ, यदि गंदगी तुमने फैलाई है तो मरने के पहले साफ कर लिया। जिनकी गंदगी साफ हो गई उनका मोक्ष हो गया, और जिनकी गंदगी रह गई वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, वही चक्र में पड़े हैं। वही हम और आप वही लोग हैं जो अपनी गंदगी साफ नहीं कर पाए। इसलिए भगवान ने तुम्हें एक अवसर और दे दिया, मानव का तन दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वाह, इतना सुंदर तन पाकर, इतनी सुंदर बुद्धि पाकर, इतना सुंदर वृंदावन पाकर, इतने सुंदर बिहारी जी को पाकर भी तुमने अपनी सदगति नहीं की, तो हम जैसा अभागा इस सृष्टि में कोई दूसरा होगा? हाँ, सोना हूं उमाते लोग अभागी। ये मैं नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। सोना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय होहि अनुरागी। जो भगवान को भूल कर विषयों में उलझे हैं, इन्हें जितना अभागी सृष्टि में कोई नहीं। तो कहीं चलो माना कि मैं अभागी हूं, हाँ भगवान मैं अभागी हूं, परंतु अभागे मरिएगा मत। मरने के पहले अपना जो अभाग्य है वो सौभाग्य में बदल लीजिएगा, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लीजिएगा, सदगति कर लीजिएगा। मरने के पहले झाड़ू जरूर लगाइएगा, अंदर की सारी साफ सफाई करिएगा। मरने के पहले अपने आप से पूछिएगा कि तुम मरने के लिए रेडी हो? तैयारी है तुम्हारी मरने की, कि यूं ही कचरा लिए लिए मर जाओगे? मरने की कोई तैयारी करी कि नहीं आपने? अरे हम 10-50 साल के लिए आते हैं तो बड़ा बंगला घर बनाते हैं, तैयारियां यहाँ की हैं, घर हो, बढ़िया लाइट हो, बढ़िया एसी हो, बढ़िया गाड़ी हो। अरे जीवन जीने के लिए यदि यहाँ व्यवस्थाएं हैं तो मरकर जहाँ जाओगे वहां के लिए कोई व्यवस्था नहीं करोगे क्या? कौन करेगा? पड़ोसी करेगा? आप ही करेंगे। ये जो साधु संत हैं ये क्या कर रहे हैं? ये तैयारी में लगे हैं, और हम अभी तक सोए हैं, जागे नहीं। तैयारी कीजिएगा, अपने आप को सफल बनाइएगा। हाँ, सफल बनाइएगा। मरने के पहले पूछिएगा अपने आप से, आप रेडी हैं मरने के लिए? आपने अपनी वासनाओं का त्याग कर दिया, आपने अपने क्रोध का त्याग कर दिया, आपने अपने लोभ का त्याग कर दिया, आपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, आपने अपने परिवार का मोह जो आपके भीतर था, क्या उस मोह से आप उठ गए ऊपर? यदि उठ गए तो आप मरने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयारी है आपकी, और नहीं तो बहुत पछताओगे। बात नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो समय रोज मर रहे हैं, रोज हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर क्या करें, अभागे जो हैं समझते ही नहीं। हा? ऐसे भगवान को जिन्होंने हमें अवसर दिया है मानव तन देकर, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, एक मौका। एक बालक मिलिट्री की भर्ती में चला गया, दौड़ हुई, उसने बहुत मेहनत की थी अपने घर अपने गांव में, बहुत दौड़ता था और वास्तविक में बहुत परफेक्ट था। पर जब वो गया तो अचानक एक पत्थर से बेचारा ठोकर खा गया, पत्थर से ठोकर खाया, गिर गया, उसकी दौड़ निकल नहीं पाई, मिलिट्री में हो नहीं पाया, जबकि वो दौड़ सकता था, पर एक नन्हे से पत्थर ने रफ्तार धीमी कर दी। रोया, बहुत रोया। एक सीनियर अधिकारी जो मिलिट्री के थे वो आए, उसको उठाया, क्या हुआ? उसने कहा
सर मेरी पूरी तैयारी थी, ये छोटा सा पत्थर रास्ते में आ गया, मेरा पांव टकरा गया, मैं गिर गया, नहीं तो ये दौड़ सबसे आगे मैं चला जाता, मेरा जीवन सफल हो जाता। मेरे रोटी की भी व्यवस्थाएं घर पर नहीं है, बहुत गरीब हूं। उस अधिकारी को दया आई, चल एक काम करते हैं, तुझे एक अवसर और देते हैं। अब आप बताइए, जिसे अधिकारी ने वो अवसर दिया है, क्या अब वो ठोकर खाएगा? नहीं, अब तो और वो सावधान है। अब भी यदि लापरवाही किया तो याद रखना बेटा, तीसरा अवसर नहीं है। बस मेरी माँ, हम भी उस दौड़ में आए हैं। पिछली बार तो हम भी ठोकर खा के गिर गए थे, पर भगवान ने हम पर कृपा की और हमें एक अवसर दिया है, मौका दिया। जा, मानव का तन पाया है, 60, 70, 80 साल की जिंदगी जी ले और 80 साल में अपना कल्याण कर ले। 80 साल तुझे दौड़ना है और दौड़ करके तुझे भगवान के चरणों तक पहुंचना है, यही तेरी विजय है। ये अवसर है, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर आज मिला है, कल की गारंटी नहीं है। 84 लाख चक्र लगाने के बाद, कुकर सूकर कीड़ा बनने के बाद ये तन मिलता है, और आज इसे पाकर तुमने भगवान को नहीं पाया तो बेकार चला गया। हाँ, इसलिए सदगति तब होगी जब आप अपने मन को गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ प्रिय भक्तों, जीवन की यही सार्थकता है। हाँ, इसलिए सत्संग करो और सत्संग करो और अपने आप को गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दो। भगवान को नहीं पाया और सब कुछ पाया तो क्या हुआ? हाँ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? आइए जरा भाव से चलते हैं गोविंद की शरण में और प्रार्थना करते हैं आपसे। ये दास अनिरुद्ध आपसे प्रार्थना करता है कि आपने सब कुछ पाया और बिहारी जी के चरणों में ध्यान नहीं लगाया, बिहारी जी को नहीं पाया तो सब पाना बेकार है। हाँ, जैसे एक सुंदर सी नारी ने श्रृंगार सारा कर लिया, पर माथे पे बिंदिया नहीं लगाया, मांग में सिंदूर नहीं भरा, तो उसका श्रृंगार बिंदिया के बिना, सिंदूर के बिना फीका है, अधूरा है। उसी प्रकार हमने करोड़ों पाए, अरबों पाए, नाम पाया, पद पाई, प्रतिष्ठा पाई, पर बिहारी जी को नहीं पाया, भगवान को नहीं पाया, तो सब कुछ पाना बेकार है। सच कहूं, बिहारी जी तो मेरे मांग का सिंदूर हैं, बिहारी जी तो मेरे माथे की बिंदिया है।
क्या है जरा समझिएगा। गंगा में जाके वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाके वंदे तू तन की मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाके वंदे तू तन की मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तू तन की मैल धोता। गंगा में जब हम गंगा जी जाते हैं तो डुबकी लगाकर अपने तन को साफ करते हैं, तन को साफ करते हैं। साफ हो गया गंगा स्नान ना, अरे गंगा जी आपके तन को साफ कर सकती हैं। जरा बताओ क्या गंगा जी आपके मन को साफ कर सकती हैं? क्या गंगा स्नान से मन साफ हो गया? हाँ नहीं ना। एक छोटी सी शीशी लीजिएगा, डिब्बी, नाली का पानी भरिएगा और गंगा जी जाइएगा। जब तो नाली का पानी डिब्बी में भरकर, शीशी में भरकर गंगा जी में डाल दीजिएगा। 2 दिन 4 दिन तक शीशी पड़ी रहने दीजिएगा। जब आइएगा तो शीशी वापस ले आइएगा और ढक्कन खोलकर सबको पिलाइएगा। कोई पिएगा नहीं। नाले का पानी है, नाली का पानी कौन पिएगा? अरे भाई, वो गंगा जी में शीशी 4 दिन तक डूबी रही, क्या शुद्ध हो पाई? ना। यदि गंगा जी में वो शीशी 4 दिन में शुद्ध ना हो पाई जो डूबी थी, तो तुम एक डुबकी में शुद्ध कैसे हो गए? एक डुबकी में शुद्ध कैसे हो गए? क्यों शुद्ध नहीं हुआ वो जल? क्योंकि गंगा का जल बाहर से तो गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। आप भी गंगा स्नान के पहले जैसे थे, कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट, लालची, गंगा स्नान के बाद भी वैसे ही हो, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तू तन की मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तू तन की मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया हरि तो क्या हुआ? सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। बताइए ज्ञानी कौन? किसे कहेंगे ज्ञानी? वेद पढ़ लिया ज्ञानी ना? यदि वेद पढ़ने से कोई ज्ञानी है तो रावण भी तो वेद पढ़े बैठा था। ऐसा ज्ञानी बनना है किसी को ना। ज्ञानी किसे कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। कौन ज्ञानी? जो टूट
टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, 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 पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। प्रिय भक्तों, भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। धर्म क्या है? बोले जिस कार्य से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए वही धर्म है। अच्छा, धर्म को कहकर ना समझाया जाए, धर्म वाणी में ना हो, धर्म आचरण में हो। हम ये कहते हैं कि सत्य बोला करो, पर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो कि बेटा सत्य बोला करो। आप बच्चों को बोलकर मत बताइए, आप अपने आचरण में लाकर बताइए, ताकि बच्चे औरों को बताएं कि मेरे माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि आप सत्य बोला करो, आप दूसरे से बोल देंगे बेटा सत्य बोला करो। हम सब बोल ही रहे हैं, आचरण में ला नहीं रहे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। हमारी वाणी, हमारा ज्ञान वाणी में ना हो, हमारा ज्ञान आचरण में हो। यदि हमारा ज्ञान आचरण में आ गया ना मेरी मां भक्तों, तो ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जीवन इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा लोगों ने इसे बना रखा है। संसार में इतना भी दुख नहीं है जितना दुखी प्राणी आज है। इतना भी दुखी, यदि संसार में दुख होता तो भगवान ही मनुष्य बनकर क्यों आते, कृष्ण ही मनुष्य बनकर क्यों आते। हां, ये संसार में दुख नहीं, यहां सुख भी है। कौन सा सुख? गलती ये होती है आपसे कि आप गलत, अपना नकली पीतल को सोना माने बैठे हैं। अब इसमें आपकी गलती, हमारी क्या गलती? आपने पीतल को सोना मान लिया, आपने विषयों को, विकारों को सुख मान रखा है, जबकि सुख ये नहीं है। सुख तो भगवान की शरण में है, सुख तो भगवत प्रेम में है, सुख तो भगवान से प्रीति हो जाए। यदि हमारी प्रीति भगवान से हो गई तो हमें पेड़ की छांव में वो सुख मिलेगा कि शायद किसी को मखमल के गद्दों में ना मिलता हो। जिनको प्रभु से प्यार हो गया उन्हें बासी रोटियों में वो सुख मिलता है कि शायद लोगों को 56 भोग में भी इतना सुख ना मिले। हाँ, इतना भी परेशान मत रहिए। जीवन को, जिंदगानी को रोकर नहीं,
मुस्कुराकर व्यतीत कीजिए। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना, सेवा करना, यही मानव मात्र का धर्म है। शास्त्र तो बहुत हैं, सार क्या है? बोले राम नाम कृष्ण नाम ही सार है। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा कि भगवान का नाम जपिए। पूरी भागवत में आपको सुनाऊंगा, और आखिरी भागवत का 18,000वां श्लोक, जो आखिरी श्लोक है, उसमें जानते हो क्या लिखा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। पूरी भागवत सुनाने के बाद निष्कर्ष क्या निकला? कि भगवान का नाम जपिए। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। केवल कीर्तन सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इन नामों में किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, बस कल्याण हो जाएगा। ये सार है, सार। बड़े बड़े साधु संत हिमालय में क्या कर रहे हैं? नाम जप ही तो कर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा क्या कर रहे हैं? नाम जप ही तो कर रहे हैं। अरे देवर्षि नारद जी क्या कर रहे हैं? देवर्षि नारद जी क्या कर रहे हैं? नाम जप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी का तो एक ही मंत्र है, श्रीमन नारायण नारायण, बस। ध्रुव जी ने क्या किया? नाम जप किया। प्रहलाद जी ने क्या किया? नाम जप किया। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी वक्त आपका, आपके मुख से भगवान का नाम ना छूटे। हर क्षण आप भगवान का चिंतन करें, बस उनका स्मरण करें, नाम जप करें, बस नाम जप। भगवान के नाम से प्रीति करें, प्रीति करें। हाँ, भगवान के नाम से प्रीति हो, प्यार हो, भगवत प्रेम हो, बस कोई व्यर्थ की बातें ना हो। भगवान सगुण है या निर्गुण है, यह भी एक प्रश्न है। यह भागवत का प्रश्न है। भगवान सगुण है या निर्गुण है? बोले भगवान दोनों है। पानी सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। हाँ, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब फ्रिज के भीतर जाता है तो बर्फ का आकार आ जाता। जो कल तक निराकार था, आज वही फ्रिज की संगत में साकार हो गया। तो परमात्मा निराकार है। जो भगवान नारायण है वो निराकार है, कोई आकार नहीं है। पर वही निराकार भक्तों की जरूरत के लिए राम और कृष्ण साकार रूप में प्रकट हो गए। वह निर्गुण ही सगुण बनकर प्रकट हो गए। आज हमारे भारत में दो लोग ऐसे हैं। एक वो लोग हैं जो सगुण की पूजा करते हैं, एक वो लोग हैं जो निर्गुण की पूजा करते हैं। एक साकार को मानते हैं, एक निराकार को मानते हैं। और दोनों ये कहते हैं, निराकारी कहता है हम तो निराकार की पूजा करते हैं, साकार मूर्ति पूजा नहीं करते। निराकारी जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि विरोध क्यों? यदि निराकार रूप में भगवान सब जगह है तो क्या उस मूर्ति के भीतर नहीं है? निराकार यही तो कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है। सर्वत्र है तो मूर्ति पूजा क्यों? अरे भाई, सर्वत्र है तो सर्वत्र में ही तो मूर्ति है, सर्वत्र से बाहर थोड़ी मूर्ति है। सृष्टि से बाहर तो कुछ नहीं है। हाँ, एक सज्जन एक गांव में पहुंच गए। वहां एक बाहर का आदमी आया। उसने कहा, भैया
फलाना गांव यही है। उसने कहा हम तो यहाँ के नहीं हैं। तो अच्छा ये बताओ तुम पृथ्वी में रहते हो? ना ना हम तो यहाँ के नहीं हैं। पृथ्वी में रहते हो, कहीं तो हो, पृथ्वी में तो हो, पृथ्वी से बाहर तो नहीं हो। उसी तरह मूर्तियां भी पृथ्वी से बाहर तो नहीं है, जहां है तो वो भगवान मैं है। ये बात सही है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, पर यह बात भी सही है कि भगवान मूर्ति में भी है। यदि सब जगह है तो यहां भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। जब से नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट भये तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है। उसके पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अच्छा, भगवान मिट्टी के नहीं बनते। मिट्टी की दुर्गा जी बनती हैं, 9 दिन में विसर्जन हो जाती है। मिट्टी के गणेश जी बनते हैं, 9 दिन में विसर्जित हो जाते हैं। भगवान जो मंदिरों में होते हैं वो मिट्टी के नहीं, पत्थर के होते हैं। किसी ने कहा कि भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? हमने कहा इस सृष्टि में सबसे कठोर कोई चीज है तो पत्थर है ना। तो भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि यदि मैं पत्थर जैसी कठोर वस्तु में हूं तो तुम्हारे धड़कते हुए दिल में भी तो हूं। हाँ, पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी हूं। ये एक उपमा है, ये हिंदी की एक उपमा है कि पत्थर में भगवान। किसी ने कहा कि पहाड़ के शिखर में भी पानी है। यहाँ इस वातावरण में बोले पानी कहाँ है? बोले यहाँ तो पहाड़ के शिखर में भी पानी है। इससे ये पता चलता है कि जहाँ पहाड़ के शिखर में पानी है वहाँ जमीन के भीतर पानी होगा। ये उपमा बोला गया कि वहाँ है तो यहाँ के लिए तो हो गई ना बात। उसी प्रकार भगवान पत्थर में है तो स्वाभाविक है कि पत्थर से नाजुक लकड़ी है, नाजुक लकड़ी से आप और नाजुक हैं, हम और नाजुक हैं, हमारा दिल और नाजुक है। तो जब कठोर में है तो नाजुकता में क्यों नहीं है? तो भगवान की सर्वव्यापकता के लिए एक उदाहरण देकर समझाया गया कि वो पत्थर में है तो यहां होंगे। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। झगड़ा कभी इस बात का ना किया जाए कि मैं तो सगुण का उपासक हूं और निर्गुण का विरोधी हूं, या निर्गुण का उपासक हूं तो मूर्ति पूजा का। ना, सगुण से आप निर्गुण की तरफ आराम से बढ़ जाएंगे। पर कोई डायरेक्ट कहे मैं निर्गुण को मानता हूं तो देखो साहब, डायरेक्ट आप निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते। सगुण ही पहली सीढ़ी है और निर्गुण ही आखिरी सीढ़ी है। दोनों सीढ़ियों में पांव रखना पड़ेगा, तब आपको छत का दर्शन होगा, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा बारह गुणी कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। एक एक अवतार के पीछे ना जाने कितने हेतु हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जब भी जन्म होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य से होता है। राम बनकर आए, उद्देश्य क्या था?
मर्यादा की स्थापना करना। रावण को मारना उद्देश्य नहीं था ना। रावण कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं था, उसे कोई भी मार सकता था। हनुमान जी मार सकते थे, बाली तो दबाए रखा था और दबा देता, काम पूरा हो जाता ना। राम क्या रावण को मारने आए ना, राम इसलिए आए कि कल को जब माँ बाप आज्ञा देंगे तो बच्चे उस आज्ञा का उल्लंघन ना कर सकें। उस आज्ञा का पालन करके राम ने दिखाया कि आज्ञा के बाद कष्ट कितना भी उठाना पड़े सो उठा लेना, पर माँ बाप की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करना। ये मर्यादा कौन बताता? अच्छा, राम ना होते तो बताओ मर्यादा होती? मर्यादा होती ना। राम ही मर्यादा के अधिष्ठात्र हैं। सुपर्णखा आती है, कहती है हमसे शादी कर लो, राम देखते नहीं है। ये मर्यादा कौन स्थापित करेगा? हाँ, आज किसी पुरुष के सामने सुंदर स्त्री आ जावे और कहे कि मैं आपकी बनना चाहती हूं, राम की जगह कोई आप, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप होते तो आपके शब्द क्या होते और आपके विचार क्या होते? आप अपने विचारों से राम के विचारों को मैच करके देखिएगा, वो भगवान क्यों है और हम इंसान क्यों हैं। हाँ, राम की कार्यशैली तो देखिए। लंका में राम जी जब रावण हरण करके सीता माता को गया, तब राम के पास कोई नहीं था सिवा लक्ष्मण के। राम लक्ष्मण 2 और लंका का राजा इतना विशाल बड़ा। राम ने क्या किया? राम ने जंगल के बंदर, भालू, आदिवासियों को इकट्ठा किया। उनको इकट्ठा करके एक सेना तैयार की और सेना तैयार करके पापी रावण को मार गिराया। संदेश हमारे लिए छोड़ कर गए कि जीवन में अपने आप को अकेला मत समझिएगा, करने का जज्बा रखोगे तो सहयोगी बहुत मिल जाएंगे। करने का जज्बा रखोगे तो सहयोगी बहुत मिलेंगे। हाँ, सहयोग किसका लिया? बंदर भालुओं का सहयोग। वाह, मानो राम ये भी कहना चाहते हैं कि देखो, मैं केवल इंसानों पर नहीं, राम वो हैं जो बंदर भालुओं से भी प्यार करते हैं। मतलब हम इंसानों को जीव मात्र से प्यार करना चाहिए, सबसे प्यार करना। हाँ, प्यार के लिए ये तन है, प्यार के लिए ये जीवन है। सबसे प्रेम करो, प्रीति करो। राम वो राम जिन्होंने हिम्मत नहीं, सामने सागर था, उस पार रावण था, सागर पार बंदर भालू कैसे करते? कितनी बड़ी चुनौती थी राम के सामने। क्या राम कभी चुनौती से घबराए? यदि राम नहीं घबराए तो हम क्यों घबराएं? हम भी तो राम के बच्चे हैं। हमारे राम ने यदि मर्यादा की ऐसी स्थापना की और हमारे लिए वो आदर्श बने हैं तो हम क्यों घबरावें? राम प्रेरणा है हमारे लिए। प्रेरणा कौन है? प्रेरणा हमारी राम है। वो कभी घबराए नहीं, डरे नहीं, चुनौतियों का सामना करते गए। कई लोग चुनौतियां देखते हैं, भाग जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, परेशान हैं, बड़े टेंशन में, पैसे नहीं है, काम धाम चल नहीं रहा, लॉकडाउन में सारा बिखर गया, चलो मर जाते हैं। क्या मरना समाधान है? राम के कभी राम बनकर देखिएगा कि चुनौतियां क्या है। चुनौतियों के ऊपर पांव रखकर मेरे राघव आगे बढ़ते गए। यूं ही कोई भगवान नहीं बन जाता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। हाँ, अरे उस राम ने, उस राम के जज्बे ने, मेरे रघुनंदन के जज्बे ने पत्थर को भी पानी में तैरा करके दिखा दिया। ये संकल्प नहीं तो क्या था? ये जज्बा नहीं तो क्या था? ये कार्यशैली नहीं तो क्या थी? ये डटकर खड़े रहने की ताकत नहीं तो क्या थी? ऐसे रघुनंदन हम सभी के आदर्श हैं।
कोई कहता है मैं राम को नहीं मानता, तो मान लेने में नुकसान क्या है ये तो बता दो साहब। क्या नुकसान है, क्या घट रहा है आपका? यदि राम पराक्रमी है, राम सत्य के मार्ग पर अडिग है, तो क्या तुम्हारे लिए ये गलत है? तुम भी सत्य के मार्ग पे अडिग हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो क्या ये गलत है? ना। हाँ, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, बुद्धि है, मानसिकताएं हैं। भगवान कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए तो धनुष बाण लेकर आए। कृष्ण बनकर आए तो धनुष बाण नहीं लिया, बांसुरी लेकर आए। वो राम मर्यादा स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ी तो धनुष भी चलाया। पर मेरे कन्हैया तो कहते हैं कि मुझे धनुष चलाने की जरूरत नहीं है, बंसी से सारा काम हो जाता। जो नहीं मानता बांसुरी बजा देते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। हाँ, रावण के सामने कन्हैया होते ना तो बांसुरी बजा के काम कर लेते, बांसुरी बजा के पागल कर देते उसे। पर याद रखना, मेरे कृष्ण ने भी बांसुरी कंस के सामने नहीं बजाई, मेरे कृष्ण ने बांसुरी शिशुपाल के सामने नहीं बजाई, पांडुरंग के सामने, दंतवक्र के सामने नहीं बजाई। मेरे केशव तो बांसुरी केवल अपनी गोपियों के सामने बजाते हैं, केवल गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए, उनका आदर करने के लिए। मतलब जो राम है वो मर्यादा की प्रतिमूर्ति है, और जो कृष्ण है वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वहां मर्यादा की स्थापना थी, यहां प्रेम की स्थापना। प्रेम कैसा होता है, मर्यादा कैसी होती है, राम को देखो। प्रेम कैसा होता है, तो प्रेम कैसा होता है वो कृष्ण लीला में गोपियों से पूछो, सुदामा से पूछो। कैसा प्रेम होता है, कुब्जा से पूछो। हाँ, ये बताएंगे प्रेम कैसा होगा। ऐसे 24 अवतारों को हम प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी महाराज आए, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके थे, पर शांति का अनुभव नहीं था, शांति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। तब उन्होंने नारद जी की शरण ग्रहण की। नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो। नारद जी ने पूर्व चरित्र सुना दिया। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों की शरणागति ग्रहण करने से आज भगवत भक्त बना हूँ। यदि भगवत प्रेम चाहते हो तो संतों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भक्त संतों को। श्री नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। मैं संतों का जूठन खाता था, संत जाने लगे तो मुझे एक मंत्र दिया कान में, नारायण का, श्रीमन नारायण का मंत्र कान में फूंक दिया। मैं उस मंत्र का जाप करते करते संतों के पीछे लग गया। मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा चले जाओगे, हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। माँ ने रोक लिया, मैं रुक गया। एक दिन माँ सांप डस लिया, माँ मर गई। मैं देर लगाए बिना, नारद जी ने कहा, मैं चला गया और प्रेम से भगवान का वही मंत्र जाप करने लगा। याद रखना, जब तक आप गुरु वचनों पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। रावण भी वेद पुराण जानता था। गलती क्या थी? रावण की विद्या फलीभूत क्यों नहीं भई? कर्ण की विद्या फलीभूत क्यों नहीं भई? कारण क्या था? रावण की विद्या फलीभूत इसलिए नहीं भई क्योंकि रावण अपने गुरु का आदर नहीं करता था। रावण के गुरु कौन थे? भगवान शिव। क्या रावण नहीं जानता था कि शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? रावण से क्या छिपा था? रावण सब जानता था कि हनुमान जी कौन हैं।
जानता था कि ये मेरे गुरु हैं, शंकर जी हैं ये। पर रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या ये शिष्य का धर्म है? और जब रावण ने अपने गुरु का आदर नहीं किया होता, रावण हनुमान जी की बात मान गया होता, तो ये दुर्गति होती। कारण क्या हुआ? गुरु की बात ना मानने वाला, गुरु वचनों पर विश्वास ना करने वाला, वही गति प्राप्त करता है जो रावण की हुई। यहां पर वहां रावण, और यहां दे लीजिए, गुरु वचनों पर विश्वास नहीं किया तो क्या परिणाम हुआ? कर्ण की क्या हालत हुई? कर्ण ने भी अपने गुरु से कपट किया था। क्या कपट किया? जब पढ़ने के लिए गए परशुराम जी के पास, तो झूठ बोलकर दाखिला लिया था, मैं ब्राह्मण बालक हूं। क्योंकि उस जमाने में सदपात्र को ही शिक्षा दी जाती थी। कई लोग ये टिप्पणी करते हैं, प्रश्न करते हैं, गुरुजी उन्हें ही क्यों वेद पढ़ाया जाता है, वही क्यों अधिकारी हैं? कारण है, आप भी अधिकारी हो सकते हैं, पर आप में वो योग्यता हो। अब विचार करिएगा, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तो धनुर्विद्या सिखाई, पर एकलव्य ने सीख लिया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। तो क्या गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया? हम सामान्य लोग जब बात करेंगे तो यही कहेंगे गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया। एकलव्य ने बड़ी मेहनत मिट्टी की गुरु जी बनाए, प्रतिमूर्ति बनाई, और गुरु मानकर, मिट्टी के गुरु मानकर, मिट्टी की प्रतिमा, द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर, और उन्होंने इतनी बड़ी धनुर्विद्या प्राप्त की। और बाद में क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग के काम खत्म कर दिया। तो क्या गुरु द्रोणाचार्य गलत थे? आज मैं इसका समाधान देता हूं। गुरु द्रोणाचार्य गलत नहीं थे। जो संत है ना, वो कल को भी देखते हैं, कल, इन फ्यूचर। वो कल को जानते थे कि कल को महाभारत होगा ही होगा, और वो ये भी जानते थे कि यदि महाभारत हुआ तो एकलव्य कौरवों का साथ देगा, क्योंकि एक धनुर्धर दूसरे धनुर्धर से टकराएगा तब तो उसकी धनुर्विद्या परखी जाएगी कि हाँ ये उनसे पराक्रमी है। उस समय सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन जाने जाते थे, तो सारे लोग अर्जुन से टकराने आते थे। तो एकलव्य का भी सपना था कि मैं अर्जुन से एक बार युद्ध करूं, और जब महाभारत होता तो एकलव्य किसकी सेना में आता? कौरवों की। और कौरव कौन थे? ये वही कौरव हैं जिन्होंने भरी सभा में एक महिला का अपमान किया, एक नारी का अपमान किया, साड़ी पकड़ के उतारना चाहा, निर्वस्त्र करना चाहा। आप बताइए, क्या ये एक मर्यादा है कि हम सभा में किसी महिला को निर्वस्त्र करें? क्या एक ये सद आचरण है? पर दुर्योधन ने यही किया, और ऐसे दुर्योधन का साथ किस किसने दिया? गुरु द्रोणाचार्य को देना पड़ा साथ, क्योंकि उनका नमक खाया था। पितामह भीष्म को देना पड़ा साथ, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी किसी को ऐसा वचन मत देना कि उस वचन के लिए तुम्हें अधर्म का साथ देना पड़ जाए, कहीं तुम भीष्म पितामह ना बन जाओ। और एकलव्य का अंगूठा ना मांगते तो एकलव्य भी कौरवों के साथ मिल जाता, और कौरवों की शक्ति और बढ़ जाती। गलत आदमी की शक्ति ना बढ़ जाए, शक्ति का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए एकलव्य का अंगूठा मांगना अनिवार्य था। आप बहुत पावरफुल हैं, पर आप गलत व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी शक्ति सही मार्ग में लग रही है? हाँ, नहीं ना। और मैं आपको बता दूं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट के नहीं मांगा था कि तुम काट के हमें अंगूठा दे दो ना।
गुरु द्रोणाचार्य से जब कहा एकलव्य ने मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, तब कहा गुरु द्रोणाचार्य ने सुनो एकलव्य, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वादा करो, वचन। क्या वचन? बोले तुम आज के बाद युद्ध नहीं करोगे, ये वचन दो। क्या मांगा गुरु द्रोणाचार्य ने? आज के बाद तुम युद्ध नहीं करोगे। तब एकलव्य ने कहा गुरुजी आपने तो मेरा अंगूठा मांग लिया। ये भी एक भाषा है, हाँ? 1 और 1 11 हो जाना मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है। उसी प्रकार ये भी एक भाषा है कि आपने हमें युद्ध ना करने का कहकर हमारा तो अंगूठा मांग लिया, क्योंकि अंगूठा ही युद्ध का कारगर सिद्ध होने वाला यही था। आज भी इसी का जमाना है, यूं तो यूं नहीं तो यूं, हाँ? तब भी इसकी बड़ी इसका बड़ा महत्व था और आज भी इसका बड़ा महत्व है। फलाने ने इतना ये फोटो डाली, ये वीडियो डाली, कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए, सब तो यही है। आज भी तो यही देखा जाता है। तब भी ठेंगा था, आज भी ठेंगा है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या मांगा, किस लिए मांगा, उसके पीछे कारण था। अच्छा, स्वयं परशुराम जी को पता चल जाता कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो कर्ण को विद्या नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ण सीखने के बाद साथ किसका देगा? गलत का साथ देगा। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि तुम कुंती के पुत्र हो और तुम छठवें पांडव हो। बताया था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पांडवों के संग आओ। कर्ण ने इनकार कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। हाँ भक्तों, आपकी शक्ति गलत के लिए ना हो जाए। यहां प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम था होलिका, उसे ब्रह्मा ने वरदान दे दिया तुम्हें आग जलाएगी नहीं। इसलिए वरदान दिया कि तुम अपने शक्ति का सदुपयोग कर सको। किसी के घर में आग लग गई है तो जाकर उसे निकाल लो। पर उसने पूरा दुरुपयोग किया, प्रहलाद को लेकर बैठ गई। क्या इसलिए तुम्हें बल दिया था? इसलिए सोच समझकर विद्याएं दी जाती थी तब के जमाने में। वेद कोई भी पढ़े, कोई नुकसान नहीं है, परंतु योग्य पढ़ेगा तो उसका सदुपयोग करेगा। अयोग्य परमाणु बम पाकिस्तान के हाथ लग गया तो क्या हुआ? रोज धमकी देता, पटक दूंगा, पटक दूंगा। हाँ, गलत आदमी के पास शक्ति लग गई तो क्या करेगा? दुरुपयोग ना करे। इसलिए पहले योग को गुरु मंत्र, पहले के जमाने में गुरुजी गुरु मंत्र सबको नहीं देते थे। पहले गुरुजी चेले को बांध करके दोनों हाथ उसे लाठियों से मारते थे। 20-25 लाठियां मारे और फिर छोड़ के कह दें जा। यदि लाठियां पड़ गई तो दोबारा आएगा नहीं। और लाठियां खाने के बाद भी कहे गुरुजी हमें 100 और मार लो, पर हमें मंत्र देकर कृतार्थ कर लो, तब गुरुजी योग्य मानकर उसे मंत्र दिया करते थे। हाँ, परखते थे गुरुजन। कितना गहरा है ये। बलि का प्रसंग मुझे याद आ गया। राजा बलि को जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी तो भगवान ने पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नापा और तीसरा पग कहा। उसके बाद भागवत जी में लिखा है कि वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, क्यों? तूने तो कहा था 3 पग दूंगा, मैंने तो 2 पग में नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? तब भगवान ने अपने शेषनाग को बुलाया। बता दूं आपको, शेषनाग को बुलाया और राजा बलि को शेषनाग से पिटवाया, बांध कर पिटवाया। लिखा है भागवत जी में। शेषनाग भगवान आए, राजा बलि को खूब पिटाई लगाई। क्यों मार रहे हैं भगवान?
भगवान देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा पग इसके मस्तक पे रखेंगे तो भगवान देख रहे हैं ये मेरे चरणों के लायक है या नहीं। मारते हैं उसे, फिर भी वो कहता है प्रभु आप जो चाहो सजा दो, पर मैं यही कहूंगा प्रभु आपके। अब यहां राजा बलि ने एक बढ़िया बात कही। राजा बलि ने कहा प्रभु एक मां के दो बेटे थे, एक बेटे को मां ने केला खिलाया और दूसरा बेटा केला खाने लगा तो मां ने छीन लिया और एक कस के गाल पे दिया। किसी ने कहा कैसी मां है, एक बेटे को तो केला देती है और दूसरा बेटा खाए तो लेकर गाल बजाती है, क्यों? तब उस मां ने कहा कि इस बच्चे को कमजोरी है तो इसे डॉक्टर ने बोला है केला खिलाकर दूध पिलाना, तो केला खिलाकर दूध पिला रही हूं। और ये दूसरा इसको कफ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा इसके फेफड़ों में कफ जमा है, केला ना खिलाना। ये केला खा रहा तो एक जमाती है। अरे माँ केला लेती है उसमें भी प्यार है, माँ केला देती है उसमें भी प्यार है। माँ डांटे तो भी प्यार, माँ प्यार करे तो भी प्यार। माँ जैसे डांटती है, आप भी तो माँ हो, आप भी तो अपने बच्चों को डांटती हो, गाल पे थप्पड़ मारती हो, तो क्या थप्पड़ मारते समय बच्चों में प्यार नहीं करती हो आप? क्या बच्चों से प्यार नहीं होता? अरे माँ बच्चों को मारती है ना तो भी प्यार होता है। उसी प्रकार भगवान देख रहे हैं मार कर कि देखूं तो मेरा भक्त कितना कच्चा कितना पक्का है। पर भक्त ने कह दिया कि प्रभु आप मेरी वो माँ हो, आप सब ले लो तो भी प्यार और सब दे दो तो भी प्यार। आपके तो लेने में भी प्यार है और आपके तो देने में भी प्यार है। तब भगवान ने कहा राजा बलि मैं तुम्हें छलने आया, तुमने मुझे छल लिया। और तीसरा पग रखा और भगवान राजा बलि की धैर्यता से उसके प्रेम से इतने प्रभावित भये कि भगवान पाताल का राजा बनाया और खुद द्वारपाल बनकर भगवान बिक गए। भक्त की श्रद्धा ने, भक्त के प्रेम ने भगवान को खरीद लिया, द्वारपाल बनकर खड़े हैं। किसी ने कहा भगवान तुम तो भगवान हो, संसार तुम्हारी उंगलियों पे चल रहा और तुम यहाँ पहरेदारी कर रहे हो। बोले हाँ संसार मेरी उंगलियों में चलता है पर मैं बलि की उंगलियों में चल रहा हूँ, क्योंकि इसने प्रेम जो किया है वो करने वाला कोई नहीं है। जो करेगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऐसा प्रेम यदि तुम्हें उसकी लाठियां खाना मंजूर है, उसकी ठोकरें खाना मंजूर है, तब तो मैदान में उतरो, नहीं तो फिर दूर से राम राम ठीक। हाँ हाँ जी। एक संत जी गा रहे थे पैदल चल कर पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं। मीराबाई हंसते हंसते भक्ति के मार्ग पर चलोगे जहर पीना पड़ेगा। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं। पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का अमृत पीना सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की। और पैदल चल कर
द्वारिका जाना। पैदल चल के द्वारिका, बुढ़ापे में। कौन? सुदामा। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। हाँ, इसलिए प्रिय भक्तों, भगवान का हर अवतार, नारद जी महाराज ने मंत्र जपा, कल्याण हुआ। आप भी नाम स्मरण मत छोड़िएगा, कल्याण होगा। कोई बात नहीं, आज मन नहीं लग रहा, कल मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लगेगा जरूर। हाँ, और चर्चा क्या होती है महाभारत की सुंदर सी चरित्र से। व्यास जी ने भागवत की रचना की। व्यास जी ने अब 4 श्लोकों की भागवत नारद जी से सुनी और भागवत लिख दी। कहां से? महाभारत के युद्ध से। सारे कौरव मर गए। दुर्योधन की इच्छा के लिए द्रौपदी के 5 बच्चों को, सोता हुआ बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया और द्रौपदी के बच्चों को मारकर कहा, दुर्योधन देख, तेरे दुश्मन मर चुके हैं। दुर्योधन ने कहा, ये पांडव नहीं, पुत्र हैं, प्राण त्याग देता है। सुबह अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। 5 बच्चों को मार डाला अश्वत्थामा ने। वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी से पूछा गया, क्या सजा दें? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में दया। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से कल्याण नहीं होगा, इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ तो करुणा की प्रतिमूर्ति है। माँ करुणा की सागर है। द्रौपदी के 5 बच्चे तो मर गए, पर हत्यारे पर दया कर रही हैं द्रौपदी। कह रही हैं, इसे मारने से मेरे बच्चे मर के वापस तो नहीं आएंगे। मैं इसे मरवा दूंगी तो कल इसकी माँ इसके लिए रोएगी, इसके लिए रोएगी। हाँ, इसलिए इसे मत मारिए। द्रौपदी कौन है? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ करुणा की मूर्ति है, करुणा का सागर है। इसलिए आप सभी अपने माँ से बहुत प्यार कीजिएगा। माँ भगवान की मूर्ति है। कभी भगवान तुम्हें मिलेंगे तो भगवान की शक्ल कैसी होगी जानते हो? भगवान की शक्ल आपकी माँ जैसी होगी, बिल्कुल माँ से मिलती जुलती, ऐसे भगवान। हाँ, अपनी माँ का दिल ना दुखाइए, माँ का आदर करिए। जिन बच्चों ने माँ का आदर नहीं किया, वो माएँ आती हैं हमारे पास, हमें बेटा कहकर बुलाती हैं। और ये दास, आज हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें आदेश दे दिया है कि तुम्हें 20,000 माताओं की सेवा करनी है। 20,000 माओं की सेवा करनी है। और अभी अन्न क्षेत्र एक टाइम चल रहा है, आगे से तुम्हें अन्न क्षेत्र दोनों टाइम चलाना है। हाँ, ये गुरुजनों का आदेश है, गुरुजनों का प्यार है।
और आपका सहयोग होगा, आपका स्नेह होगा, तो ये भी होगा। हमने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, यदि आपने आज्ञा दी है तो जरूर पूरी होगी। भक्तों, हम किसी के काम आ जाएं, बस हम तो ये चाहते हैं। सच कहता हूं, मेरी हर श्वास सेवा के लिए समर्पित है, मेरी हर श्वास सेवा के लिए समर्पित है। मैं हूं तो केवल सेवा के लिए। हाँ, अब आप देखिए आपको इस बड़े कार्य में किस प्रकार जुड़ना है और किस प्रकार सेवा करना है। आप और हम मिलकर सेवा का वो स्तंभ खड़ा करें जिसको देखकर लोग कहें वाह, हम भी ऐसी ही सेवा करें, लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ, इन वृद्ध माओं की सेवा क्या जब मैं बूढ़ा होऊंगा और आप बूढ़े होंगे ना, तो आप महसूस करेंगे बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बुढ़ापे में बच्चों की। बूढ़े आदमी को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और याद रखना, जब जरूरत सबसे ज्यादा होती है तभी बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, तभी छोड़ते हैं जब माँ बाप को बहुत आवश्यकता है। पाँव में दर्द बन गया, घुटनों में दर्द है, माँ से चला नहीं जाता और बच्चों ने छोड़ दिया, कौन सहारा बनेगा? शायद बिहारी जी ने हमें चुना है कि तुम जाओ और तुम ये सेवा करो। आइए हम सभी मिलकर एक विशाल वृक्ष तैयार करते हैं सेवा का, जिसकी छांव में ना जाने कितनी माँओं को शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। उस वृक्ष का एक पत्ता आप बन जाइए, कोई पत्ता बन जाए, कोई डाली बन जाए, कोई शाखा बन जाए, कोई जड़ बन जाए। सच कहता हूँ, उस वृक्ष की जड़ तो बिहारी जी हैं, हम और आप तो शाखा और पत्ता बन जाएं, यही बहुत है। हाँ, आइए अपनी अपनी माँ को याद करते हैं। कितनी
तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। जब समय मिले, जब समय मिले तो अपनी माँ की आरती जरूर उतारिएगा, माँ के चरणों की रज जरूर मस्तक पर लगाइएगा। वो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जी।